नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक पर्यावरणीय कारक, एक ऐसा फैक्टर जिसके बारे में हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सूर्य की तरफ से पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो रोकने के लिए प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से कवर बनाया हुआ है, उस कवर में छेद हो गया है। और छेद भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हुआ है। बड़ा कितना? अंटार्कटिका से बड़ा। अब आप पूछेंगे एक दिन में हो गया है क्या? शायद कह सकते हैं आप ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीजनल होने वाला क्षेत्र है, ये सीजनल होने वाला होल है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, तो क्या ओजोन में परमानेंट होल नहीं रहता? शायद आप सही सोच रहे हैं, ओजोन में परमानेंट होल के बारे में आज चर्चा नहीं हो रही है। जनरली जो स्प्रिंग सीजन है, जो कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में चल रहा होता है, इस दौरान पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में हर साल एक बहुत बड़ा छिद्र बनता है, ओजोन अपनी जगह छोड़ देती है। हम आपको इस कारक को भी समझाएंगे क्यों ऐसा होता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि ओजोन में छिद्र होने का मतलब क्या होता है, इसका इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से कारक इस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं और आज हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए। तो आप इसके ऊपर प्रॉपर राइटअप भी तैयार कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। साथियों, दुनिया में आज से लगभग 33 साल पहले, और कहूं तो राइट फिगर 34 ईयर पहले, दुनिया के लोग एक साथ एकत्रित हुए 16 सितंबर 1987 को। कनाडा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में लोग एकत्रित इसलिए हुए ताकि ओजोन की परत में हो रहे छेद को रोका जा सके, क्योंकि लोगों को पता चला था कि जो हम लोग फ्रिज और एसी यूज करते हैं, फैक्ट्रीज के द्वारा निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत के अंदर छेद कर रहा है, यानी उसे कमजोर कर रहा है। छिद्र का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। समझिए कि आपके चारों तरफ हवा है, लेकिन वो हवा अब उतनी डेंस नहीं रही जितनी पहले रहा करती थी। बिल्कुल कुछ ऐसे ही एनवायरनमेंट में धरती के ऊपर ओजोन है, वो उतनी मोटी नहीं रही जितनी रहा करती थी। अब आप पूछेंगे मोटाई को कैसे नापते हैं, क्या इसके लिए भी लीटर किलोमीटर कुछ ऐसा टर्म है क्या? तो साथियों, ओजोन जो लेयर है इसकी मोटाई को डॉब्सन यूनिट में नापा जाता है। चूंकि कल 16 सितंबर निकला है, आज हम 17 सितंबर में हैं, तो 16 सितंबर में एक अखबार के अंदर खबर छपी, किसी एक रिसर्च पेपर के हवाले से छपी, एक ऐसे सैटेलाइट के माध्यम से छपी जो ओजोन परत का ही संपूर्ण तरीके से साल भर विश्लेषण करता रहता है, एनालिसिस करता रहता है। इसलिए आज हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, कोइंसिडेंस नहीं है, तारीखें इसी प्रकार से हैं। 16 सितंबर को ओजोन बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन हुआ था। यही कारण है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जिसका नाम है कोपरनिकस। उसने हाल ही में कुछ डेटा प्रकाशित किए और कहा कि अंटार्कटिका से भी बड़ा छिद्र हो गया है। तो हम आपके सामने इस न्यूज को ले आए। साथियों, आप इस न्यूज को देख सकते हैं। लार्जर देन यूजुअल, दिस ईयर्स ओजोन लेयर होल बिगर देन अंटार्कटिका। इस साल का जो ओजोन लेयर है वो सामान्य से बहुत बड़ा है। ठीक है, आप इसे इस तरफ से भी देख सकते हैं। द ओजोन होल ओवर द साउथ पोल इज नाउ बिगर देन द अंटार्कटिका। ये न्यूज हो गया। अब हम आपको बताते हैं ये न्यूज कहां से ली गई है। साथियों, ये ली गई है यूरोप के अंदर, यूरोपियन जो यूनियन है उसके द्वारा एक इस पर्टिकुलर काम के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है जो ओजोन के छिद्र का ही मॉनिटरिंग करता है। उसका नाम है कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विसेज। साथियों,